हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की फाइनल सीजन के एपिसोड 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। एपिसोड स्टार्ट होता है राइनर के फ्लैशबैक से, जहाँ पर राइनर की मॉम राइनर को कह रही होते हैं कि राइनर फादर इसलिए छोड़कर गए थे क्योंकि राइनर के फादर एक मार्लियन थे और वो लोग एक एल्डियन थे, और एक मार्लियन और अभी एल्डियन भी एक साथ नहीं रह सकते। फिर उसके बाद हम लोग को एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है राइनर का, जहाँ पर सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी ये बंदा कहता है कि अभी 7 में से 6 लोगों को टाइटन शिफ्ट, और तभी एक एलियार्ड कहता है कि एक टाइटन शिफ्टर को इनहेरिट करने के लिए हमें लगता है दिमाग, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, और राइनर तुम में वो कुछ भी नहीं है, तो तुम एक टाइटन को इनहेरिट कभी नहीं कर सकते। राइनर वो बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर एलियार्ड और राइनर की फाइट होती है, इसमें राइनर बहुत बुरी तरीके से चोट खाता है। और फिर उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं और फिर उसके बाद वर्तुल उसकी साइड लेता है और कहता है राइनर को कि तुम भी एक टाइटन शिफ्टर बन सकते हो। और फिर उसके बाद हमें एरन का एक चाइल्डहुड का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एरन कह रहा होता है कि काश कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, और ये वही टाइम है जहाँ पर कोलोसल टाइटन ने वॉलमारिया पर हमला किया था। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है सभी टाइटन्स की एबिलिटी, और पहले हम लोग को दिखाया जाता है फीमेल टाइटन, और फीमेल टाइटन को मोस्टली जाना जाता है अपनी हार्डनिंग एबिलिटी की वजह से, और इसके लिए चुना गया था एनी लियोनार्ड को, और एनी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। फिर उसके बाद हम लोग को आर्मर टाइटन दिखाया जाता है, और अगर आर्मर टाइटन अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ किसी वॉल को हिट करे तो वो वॉल भी उसके सामने टिक नहीं पाएगी, और इसके लिए चुना गया था राइनर को। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है बाद में जॉ टाइटन को, और जॉ टाइटन अब फुल स्ट्रेंथ के साथ किसी भी चीज़ को अपने जॉस के साथ हिट करे तो वो चीज़ भी इसके सामने टिक नहीं पाएगी, और इसके लिए चुना गया था मार्शल को, और साथ ही साथ मार्शल को टीम का लीडर भी बनाया गया था। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बीस्ट टाइटन को, और बीस्ट टाइटन भी ज़्यादातर जाना जाता है अपने थ्रोइंग एबिलिटी की वजह से, और इसकी फुल एबिलिटी को बस कुछ ही ब्लड ग्रुप्स इनहेरिट कर सकते हैं, जैसे कि रॉयल ब्लड। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कार टाइटन, जिसके लिए चुना गया था पीक फिंगर को। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है द लास्ट टाइटन शिफ्टर को, जिसे कोई इनहेरिट करने वाला था, और वो होता है कोलोसल टाइटन, जिसे बर्टल को इनहेरिट करने के लिए दिया था। और साथ ही साथ कोलोसल टाइटन को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि लिटरली कोई भी चीज़ इसके सामने टिक नहीं पाएगी, बहुत शायद होता है। और फिर उसके बाद अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं पैराडाइज आइलैंड में, और फिर उसके बाद अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं पैराडाइज, और फिर तभी तो बहुत ज़्यादा प्रेज भी किया जाता है लोग। और तभी राइनर को अपने फादर दिखते हैं और वो उनकी तरफ जाता है और कहता है कि फाइनली अब मैं एक मार्लियन बन चुका हूँ, तो अब आप हमारे फैमिली में आ सकते हैं, मॉम आपका बाहर वेट कर रही है। तो और तभी राइनर के फादर कहते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हारा फादर हूँ तो वो लोग मेरे को जान से मार देंगे। और फिर उसके बाद ये सब लोग जाने लगते हैं, और राइनर को रियलाइज़ होता है कि अभी उसके फादर जा चुके हैं और अभी वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब लोग अपने आधे रास्ते में होते हैं पैराडाइज आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते। और तभी मार्शल राइनर को कहता है कि शायद मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए कि मैंने मार्शल के बारे में बुरा कहकर तुम्हें एक टाइटन शिफ्टर बनाया, जिसे सुनकर राइनर बहुत सैड होता है। तभी यमीर बीच में आती है और मार्शल को खा जाती है और जॉ टाइटन को ले लेती है, और जिसे देखकर सभी लोग सैड होते हैं। और फिर राइनर आ जाता है और फिर एनी उसे बहुत मारती है, क्योंकि इन लोगों ने जॉ टाइटन को खो दिया था और अभी ये लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिलेगी। और फिर उसके बाद एनी भी राइनर को बहुत मारती है। फिर उसके बाद राइनर उठ जाता है और एनी पर हमला करता है और
कहता है कि अगर हमें फिर से मारने लौटना है तो वो कभी नहीं हो सकता जॉ टाइटन के बिना। अगर हमें डिसरिस्पेक्ट से नहीं ट्रीट होना है तो हमें मरना होगा, या फिर उससे अच्छा है कि हम लोग अपना पैराडाइज आइलैंड वाला मिशन ही कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब लोग पैराडाइज आइलैंड पहुँच गए हैं और कोलोसल टाइटन वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और फिर आर्मर टाइटन यानी कि राइनर भी वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब लोग कह रहे होते हैं राइनर से कि अभी हम लोग कहाँ हैं। तो राइनर कहता है कि अभी हम लोग वॉल डोज में है। फिर उसके बाद हम लोग को सभी चीज़ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे इन लोगों ने उन डेविल आइलैंड, जैसे ये लोग कहते हैं पैराडाइज आइलैंड, उनने वहाँ पर कैसे बिताए और कैसे इन लोगों ने वहाँ पर स्काउट। और फिर उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ये सब कुछ राइनर याद कर रहा होता है कि वो कैसे पैराडाइज आइलैंड में गया था और कैसे वो एडम को दोस्त बनाया। और फिर उसके बाद वो अपने मुंह में बंदूक रखता है और वो अपने आप को शूट ही करना होता है। तभी उसे याद आता है कि अरे नहीं, अब भी बहुत लोग हैं जो कि आर्मर टाइटन को इनहेरिट करेंगे। और तभी वो रुक जाता है और वो ये भी सोचता है कि अभी मेरे को पैराडाइज आइलैंड का मिशन भी कंप्लीट करना है। और फिर तभी फाल्को इस ट्रॉमेटाइज्ड एलियन के पास आता है और फिर ये ट्रॉमेटाइज्ड एलियन कहता है कि मैं यहाँ पर बस फेक कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो मैं ठीक ही हूँ, क्योंकि और इसलिए मैं घर वापस नहीं लौट सकता क्योंकि मैंने अपनी मेमोरीज को खो दिया है और इसलिए मैं वापस घर नहीं लौट सकता। और फाल्को उसे कहता है कि नहीं, आप फिर से ठीक हो जाएगी और आपकी मेमोरीज फिर से आ जाएंगी और आप फिर से घर जा पाएंगी। और फिर उसके बाद ये अननोन ट्रॉमेटाइज्ड एलियन इस फाल्को को प्रेज करता है अपनी चीज़ों के लिए और कहता है कि शायद तुम एक इनहेरिटर बनो टाइटन के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फुल लाइफ जियो। और इसी के बाद फिर हो जाता है एपिसोड खत्म। हाँ गाइस, यही थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 3 के बारे में। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।